एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका नाम हरिदास था। हरिदास की उम्र बहुत हो चुकी थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी अभी भी उसकी आदतों में थी। उसके पास एक ही गाय थी, जिसका नाम चमेली था। यह गाय हरिदास के लिए सिर्फ दूध नहीं देती थी, बल्कि उसका जीवन साथी और सुख दुख की साथी भी थी। हरिदास रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और अपनी गाय को चराने ले जाता। वह चमेली की देखभाल बड़े प्यार से करता। गांव के लोग उसे अक्सर कहते, हरिदास, तुम्हारी उम्र हो चुकी है, अब आराम कर लो, ये गाय अकेले भी जी सकती है। लेकिन हरिदास का मानना था कि मेहनत ही जीवन का असली धन है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में पानी नहीं था, घास सूखी हुई थी और गांव के लोगों की चिंता बढ़ गई। कई किसानों ने अपने जानवर बेच दिए, लेकिन हरिदास ने अपनी चमेली को किसी भी कीमत पर नहीं बेचा। वह रोज उसे सूखी घास और पानी देने के लिए दूर दूर जाता। एक रात तेज तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि गांव के कई घरों को नुकसान हुआ। हरिदास की झोपड़ी भी सुरक्षित नहीं रही। उसने सोचा कि चमेली को सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहिए। बूढ़े शरीर से वह चमेली को अपने घर के अंदर ले आया और उसे कंबल में ढक दिया। खुद भी वह बारिश में भीग कर सो गया। तूफान के अगले दिन गांव में सुनामी जैसी तबाही आई। कई लोगों की फसलें बर्बाद हो गईं, लेकिन हरिदास का खेत और चमेली सुरक्षित रहे। गांव वाले हैरान रह गए और उन्होंने पूछा, हरिदास, तुमने ऐसा कैसे किया? हरिदास मुस्कुराया और बोला, मेरी चमेली मेरे लिए सिर्फ गाय नहीं है, वह मेरे जीवन का हिस्सा है। मैंने उसकी रक्षा की और उसने मुझे अपना प्यार दिया। समय बीतता गया। हरिदास और चमेली की दोस्ती और भी गहरी हो गई। गांव वाले अब हरिदास की मेहनत और ईमानदारी की मिसाल देने लगे। उन्होंने यह सिखा कि ईमानदारी, प्यार और धैर्य सबसे बड़ी दौलत है। हरिदास बूढ़ा था, लेकिन उसकी आत्मा युवा थी। चमेली ने उसे हर दिन दूध दिया और हरिदास ने उसे अपनी देखभाल और प्यार। दोनों का जीवन एक दूसरे के बिना अधूरा था। गांव के लोग आज भी कहते हैं, सच्चा प्यार सिर्फ इंसानों के बीच नहीं होता, बल्कि जानवरों और इंसानों के बीच भी हो सकता है। इस तरह बूढ़ा किसान और उसकी गाय चमेली की कहानी यह सिखाती है कि प्यार, धैर्य और मेहनत से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। जीवन में सही निर्णय लेने और अपने प्रिय प्राणी के प्रति वफादार रहने से सुख और सम्मान दोनों मिलते हैं।